हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अनारकली फ्रॉक सूट, जो कि मैंने साड़ी से क्रिएट किया है और इसका दुपट्टा भी बनाया है साड़ी से ही। और इसका जो गोटा पट्टी निकलता है वो मैंने आगे लगाया हुआ है और ये स्लिट ओपन किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने कली वाला अनारकली फ्रॉक बनाया है। तो आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने इसी वीडियो में बताई हुई है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूट का अपर पार्ट कट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीटर लाइनिंग, जो कि मैंने कॉटन का लिया हुआ है। और जो साड़ी है तो वो हमारी प्रिंटेड साड़ी है। तो सबसे पहले मैंने साड़ी में से जो गोटा पट्टी है उसको निकाल कर अलग कर लिया है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने गोटा बिल्कुल अलग कर लिया है और ये हमारी साड़ी है, इसको बाद में कट करेंगे। सबसे पहले कट करते हैं अस्तर से अपर पार्ट को। तो अपर पार्ट कट करने के लिए मैंने ये 4 फोल्ड अपर पार्ट के हिसाब से 4 फोल्ड कपड़ा कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाते हैं तीरा का। तो तीरा यहाँ पर मैंने रखा है 7 इंच का। तो यहाँ पर 7 इंच का तीरा हो गया। इसके बाद हम जो आर्म होल्ड होता है उसकी माप करेंगे। तो उसको मैंने सबसे पहले लगाया है 7.5 इंच पर। तो इस तरह से लाइन सीधी करके उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर जो हमारा गले का निशान रहता है उसको लगाएंगे। तो गले की माप मैंने 2.5 इंच रखी है, जो विथ होती है 2.5 इंच रखी है। थोड़ा सा कैमरा हिल गया तो ऊपर का भाग दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं सब कुछ आपको क्लियर कर रही हूँ। तो वहाँ से मैं ये डक पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। तो डक पॉइंट का निशान मैंने 10 इंच पर लगाया है। अब मैं नीचे के साइड में डक पॉइंट से नीचे की साइड में एक प्लेट डालूँगी, जो कि इस तरह से रहेगी। तो इस प्लेट को हम पूरा 1 इंच चौड़ा डालेंगे। तो हम प्लेट का सीधा निशान लगाएंगे, उसके दोनों तरफ 1-1 इंच निशान लगाएंगे, फिर इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी प्लेट हो जाएगी, जो कि हम अस्तर और कपड़े को अटैच कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे। तो इसके बाद हम जो आर्म होल्ड रहता है उसको आर्म होल्ड स्केल से इस तरह से सर्कल बना लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से आपको रख के बता रही हूँ। जो मैंने ये निशान लगाया है ये हमारा ऊपर का जो भाग रहता है, ऊपर का अपर साइड, मतलब जो हमारा चोली का ऊपर का हिस्सा रहता है उसमें ये लगेगा। और हमारा जो मैं ये दूसरा निशान लगा रही हूँ ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो ये आगे वाला फ्रंट पार्ट का रहेगा और ये पीछे वाला जो मैं कट कर रही हूँ ये बैक पार्ट का रहेगा। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी इस तरह से, दोनों से पार्ट को अलग करते हुए। अब फिर से ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ऐसे रखेंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट अच्छे से कट हो चुके हैं। अब नीचे की साइड में हमें बैक पार्ट में भी एक प्लेट देनी है, जो कि हमें पूरी 1/2 इंच की देनी है। तो मैंने इस तरह से निशान लगाया और दोनों साइड में 1/2 इंच निशान लगाकर इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर जो हम अब इसके बाद गले की गहराई को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले की गहराई फ्रंट पार्ट में 7 इंच की ली है। तो इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसको वी शेप में कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे, उसके बाद इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कट हो चुका है, गला भी तैयार हो चुका है इसका। तो इस तरह से इसको ऊपर से भी थोड़ा सा कट करेंगे। अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसका भी गला कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसका भी मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। ऊपर में विड्थ में लगाती हूँ 2.5 इंच पर। इसके बाद इसकी जो बैक पार्ट की लंबाई है वो मैंने यहाँ पर रखी है 9 इंच की। तो इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाते हुए इसको गोलाई में कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से जो आर्म होल्ड स्केल रहती है उससे मैंने इस तरह से रखा और गोल कट कर लिया। अब यहाँ पर इसका गला भी अच्छे से कट हो चुका है। अब इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा साड़ी का फैब्रिक है उसको फैलाएंगे इस तरह से। तो उसको फैलाने के बाद उसके ऊपर हम इस
फ्रंट पार्ट को इस तरह से फैलाएंगे और सबसे पहले जो हमारा गला दिख रहा है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो अंदर का फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से जो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो गले में छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट देंगे। तो कुछ इस तरह से पलट के इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने से पहले इसको अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ पर आयरन करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रंट पार्ट का अस्तर फैब्रिक में अटैच हो चुका है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हटा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे डक पॉइंट्स की जो प्लेट थी तो उसको थोड़ा मार्किंग उसकी मिट गई है, तो दोबारा मार्किंग करके फिर उसको प्लेट लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से प्लेट लगा ली है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी डक पॉइंट्स की प्लेट भी पड़ चुकी है। तो अब हमने यहाँ इसको साइड कर देंगे और इसी तरह से बैक पार्ट का भी अस्तर जो है ना फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो ये रहेगा गोटा पट्टी, तो उसको भी इस तरह से लगा लेंगे। कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे और आगे लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट की गोटा पट्टी रेडी हो चुकी है। तो हमारा ये जो अपर पार्ट है वो रेडी हो चुका है पूरा अच्छे से। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट जो कि अस्तर लगा के मैंने इसको भी रेडी कर लिया है और इसके पीछे से प्लेट्स डाल लिए हैं। तो इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ रही है, आप देख सकते हो। अब जो हमारा बैक पार्ट है और उसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट को और इस तरह से इसकी कंधी अटैच कर देंगे और इसमें कर लेंगे फिटिंग। अब काटते हैं लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट काटने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हमारी साड़ी बची हुई है उसको इस तरह से नाप लिया। इसमें से 1.5 मीटर कपड़ा निकाल लेंगे जिसको हम दुपट्टे में यूज़ करेंगे। और तो इस तरह से मैंने 1.5 मीटर कपड़े को नाप लिया और यहाँ पर लगा लिया निशान और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हमारा जो कपड़ा बचा है उसकी काटेंगे कलियाँ। तो नीचे का घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो 4 फोल्ड करने के बाद आप अपना उल्टा और सीधा देख लीजिएगा। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद में कपड़े को फर्श पे फैलाएंगे और फैलाने के बाद में उसकी कलियां मार्क करेंगे और कलियां मार्क करने के बाद में उसका कट कर लेंगे। तो कलियां मार्क करने के लिए सबसे पहले हम कमर का नाप ले लेंगे। जैसे कि हमारी कमर है 40 इंच की, तो 40 इंच को हमें जब मैं 4 पार्ट में डिवाइडेड भाग को कट करेंगे तो इसमें कलियां हमारी बनेंगी 8। तो 8 कलियों को हम 40 से डिवाइड कर दें। तो 8 डिवाइडेड बाई 40। तो 8 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कलियां बन के आ रही है 5 इंच की। तो 5 इंच की इस तरह से जो हमारा पतला साइड है उधर 5 इंच निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से कली कट कर देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, तो जो हमारा सीधा भाग है तो उसको इस तरह से रखेंगे जैसे कि यह हमारा सीधा भाग है और
दूसरी कली का लेंगे तिरछा भाग और इस तरह से जोड़ लेंगे, और नीचे की साइड में जो हमारा अप डाउन हो जाएगा उसको हम बाद में छाट के सही कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कलियों को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। और कलियों के नीचे जो हमारा बड़ा छोटा होके आता है, जब कलियां जुड़ती हैं तो इस तरह से आता ही है, तो इसको हम बाद में छाट लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको कलियां जोड़ने के बाद में आप नीचे से घेरा बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब इसका जो फ्रंट पार्ट है जिसको मुझे ओपन रखना है, तो फ्रंट पार्ट में जो जिस साइड में ओपन है, जो कली मैंने अभी जोड़ी नहीं है, जो कि इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको गोटा पट्टी को अटैच करना है दोनों साइड। तो कुछ इस तरह से आपको गोटा पट्टी को रखना है और अटैच कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर जिस तरह से गोटा पट्टी को रखा है सेम उसी तरह से नीचे भी रखना है, कि मतलब उल्टा सीधा देख लें, उल्टा सीधा ना हो। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में गोटा पट्टी को अटैच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि गोटा पट्टी अच्छे से अटैच हो चुकी है। तो हमारा जो नीचे का पार्ट है वो भी गोटा पट्टी लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अटैच करेंगे चोली को। तो चोली को मैंने पहले से ही फिटिंग करके रखा है, और चोली को करेंगे सीधा इस तरह से, और चोली को सीधा करके रखेंगे, और जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको करेंगे उल्टा। तो उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो अनारकली फ्रॉक है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम नीचे की साइड में इसमें अस्तर को अटैच करेंगे। तो अस्तर को भी सेम वैसे ही हम ऐसे 4 फोल्ड करके रखेंगे, और इसको हम काट लेंगे अम्ब्रेला कट। तो इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड रखने के बाद जो हमारी लंबाई है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको इस तरह से नीचे से भी फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि पूरी लंबाई निकल आती है। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप है 40 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर रख के इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। जो नीचे से ये टुकड़ा मैंने कट किया था उसको इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अस्तर को हम इस तरह से जोड़ेंगे। जो सूट है ना उसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके जो सिलाई हमारी होती है ना उसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर विद अस्तर फ्रॉक सूट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे स्लीव्स। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़ा दुपट्टा बनाने के लिए बचाया था तो वो ये है। ये हमारा कपड़ा जो है पट्टी जैसा निकला है, जो लंबाई में से मैंने निकाला है। तो इसकी बनाएंगे दुपट्टे में फ्रिल। तो यहाँ पर मैंने जो 1.5 मीटर कपड़ा बचाया था, तो लंबाई तो 1.5 मीटर ही रखनी है, लेकिन साड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम 25 इंच चौड़ा कट कर लेंगे दुपट्टे के लिए। बाकी की मैं स्लीव्स लगा लूँगी। तो इस तरह से इसको मार्किंग करेंगे और बीच से कट कर देंगे।
अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको 4 फोल्ड करके कुछ इस तरह से रखेंगे। 4 फोल्ड रखने के बाद इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को मैंने फुल लेंथ रखा है, फुल लेंथ से भी 2 से 3 इंच ज़्यादा ही रखा है, जिससे कि मुझे स्लीव्स में 2 से 3 नीचे की साइड में चूड़ियाँ भी पड़ जाएंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग कुछ ज़्यादा नहीं करनी है स्लीव्स में, इस तरह से 3 इंच पे मार्क करेंगे और निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो कट करने के बाद स्लीव्स को नीचे के साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में सूट में अटैच कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इसको ऊपर की साइड से थोड़ा छाट देंगे, जिससे कि जो फिटिंग का मार्जिन रहता है वो भी कट हो जाएगा। इस तरह से इसको खोलेंगे। खोलने के बाद में इसकी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे, आप देख सकते हैं। स्लीव्स को कुर्ती में कुछ इस तरह से अटैच करेंगे कि कुर्ती को कर लेंगे उल्टा। तो कुछ इस तरह से मैंने देखो कुर्ती को उल्टा कर लिया है। अब इसका जो आर्म होल्ड है उसको इस तरह से खोलेंगे और उसमें से डालेंगे स्लीव्स को और सिलाई से सिलाई को अटैच करते हुए इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा देंगे। हमारा सूट बन के इस तरह से हमारी स्लीव, आप देख सकते हैं कि सूट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और हमारा दुपट्टा भी मैंने तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।